हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1E। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हिच इज इफ a is equals to -12 and b is equals to -10 then वेरीफाई करना जहां भी बोल दें दैट मीन्स हमें एक लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, एक राइट साइड सॉल्व करनी है। क्या वेरीफाई करना है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। क्या होता है a प्लस बी प्लस ए? कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां लिख रही हूं मैं a प्लस बी, राइट हैंड साइड लिख रही हूं b प्लस ए। वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह -12, b की जगह -10, इक्वल्स चलता रहेगा -12 प्लस माइनस प्लस 22 और साइन ग्रेटर नंबर का, तो -22 ये लेफ्ट साइड आई है। अब राइट साइड सॉल्व करते हैं, -10 प्लस -12, b की वैल्यू a की वैल्यू, -10 प्लस -12, माइनस प्लस 22 बन रहा है और साथ में साइन बड़े नंबर का, ठीक है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, यही हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस बार भी A, B और C की कुछ वैल्यूज गिवन है, हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई मीन्स लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है और राइट साइड सॉल्व करनी है, और दोनों को इक्वल आना ही चाहिए। अगर इक्वल करने के लिए बोला है, ठीक है, इक्वल बोला है तो इक्वल आना चाहिए। पुट करते हैं, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, एक बार ब्रैकेट आगे एक बार ब्रैकेट पीछे, एसोसिएटिव लॉ होता है। a की जगह -7 प्लस b की जगह -5 एंड c की जगह 8, ठीक है। दिस इज -7 प्लस -5 प्लस 8, कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा 3, साइन बड़े नंबर का तो पॉजिटिव। अगेन माइनस प्लस माइनस, इसे ना रीअरेंज करके लिख सकते हैं, 3 - 7 लिख सकते हैं उसे, तो कितना हो जाएगा? 4, और बड़ा नंबर 7 है तो 7 का साइन, ठीक है। अब राइट साइड सॉल्व करते हैं, a की जगह पुट कर दिया -7 प्लस b की जगह -5, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स थे a और b, प्लस c विच इज 8, कितना हो जाएगा ये? -7 प्लस -5 प्लस 8, -7 -5 इज -12 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर का साइन माइनस आएगा, सॉल्व करेंगे तो 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस बार हमें वेरीफाई करना है a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c। दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये है a माइनस b माइनस c। वैल्यू पुट कर रही हूं, a की जगह 7 माइनस b की जगह 5 माइनस c की जगह -8। साइन लगाना है, अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव लिखेंगे। 7 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। 7 माइनस 5 एंड 8 इज 13, सो आंसर इज -6। 7 माइनस 13 6 आएगा और 13 का साइन माइनस। राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, बॉडमास यूज करते हैं, ठीक है। 7 माइनस 5 माइनस -8, 7 माइनस 5 2 होता है, माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 8, तो ये हमारे पास आ रहा है 8 प्लस 2 इज 10। देखो लेफ्ट हैंड साइड आई -6, राइट हैंड साइड आई है 10, तो दोनों इक्वल नहीं है, हमें यही प्रूव करना था। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स x एंड -12। दो इंटीजर्स हैं, एक x है और एक है -12, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? -15। हमें पूछा है x की क्या वैल्यू हो सकती है। ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने बताया है, x और -12 इन दोनों का डिफरेंस -15 है। डिफरेंस होता है एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करना, तो x में से -12 माइनस करा, या फिर क्या कर सकते हैं -12 में से x माइनस कर दें, दोनों ही डिफरेंस होते हैं, ठीक है। आंसर आएगा -15। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं बोलूं एक नंबर है 10 के साथ, उसका डिफरेंस करें तो 5 आ रहा है, तो नंबर कौन सा हो सकता है? 10 और 5, इनका डिफरेंस करोगे तो भी 5 आएगा, और 15 और 10 इनका डिफरेंस करोगे तो भी 5 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर दोनों तरीके से ले सकते हैं, एक बार 10 को आगे लिया, एक बार पीछे लिया है, वही किया है यहाँ पे भी, एक बार x आगे एक बार x पीछे, ठीक है।
एक बार फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, एक बार सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 15, x इज इक्वल्स टू माइनस 15, 12 ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई है माइनस 27। इसे सॉल्व करते हैं। ये माइनस 12 ट्रांसपोज होके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 12 कितना आ जाएगा माइनस 3, माइनस और माइनस कैंसिल, सो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक है 3 और एक है 27 नेगेटिव। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन एरोप्लेन इज 800 मीटर वर्टिकली अबव द हेड ऑफ अ बॉय। ऐसे है एरोप्लेन, अगर ये एक बॉय है, ठीक है, इसके हेड से ऊपर वर्टिकली अप है, ठीक है, यहाँ कहीं एरोप्लेन है सपोज, तो क्या बोला है, कितना ऊपर है, 800 मीटर ऊपर है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स इट इज 1125 मीटर वर्टिकली अबव द हेड ऑफ द सेम बॉय। थोड़े टाइम बाद क्या है, ये एरोप्लेन उड़ते उड़ते और ऊपर चला गया है। ठीक है, अब क्या है, ये एरोप्लेन ये और ऊंचे चला गया है। अब डिस्टेंस जो है बच्चे के हेड से वो है 1125 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द चेंज इन द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। कितना चेंज आया है, पहले यहां से यहां तक था 800, अभी पूरा यहां से यहां तक है। ठीक है, और ऊपर चला गया तो कितना चेंज आया, ये कितना है, हमें ये निकालना है, ये जो ऊपर का इतना एक्स्ट्रा चला है ये कितना है। ठीक है, तो चेंज इन हाइट लिख लेते हैं। कितनी हाइट चेंज हुई एरोप्लेन की, 1125 माइनस 800 कितना आ जाएगा, 11 माइनस 8 इज 3, 325 मीटर। ये हमारा आंसर है। अब करें क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। एक पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिनका सम कितना हो, -7 हो। ठीक है, और एक और है इसी का बी पार्ट, ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस हो -7। सम -7 मीन्स दिस नंबर प्लस दिस नंबर गिव्स -7 एंड डिफरेंस के लिए दिस नंबर माइनस दिस नंबर गिव्स -7। ठीक है, तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं। जैसे -7 बनाना है तो मैं यहाँ लिख दूं -3 एंड -4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन बड़े नंबर का -7 बनेगा। और क्या ले सकते हैं, -8 प्लस 1, इन दोनों का भी डिफरेंस -7, इन दोनों का भी सम -7 आएगा। तो कोई से भी नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, इस बार बोला डिफरेंस जब माइनस करें तो -7 आए, तो क्या कर सकते हैं, देखो बड़ा नंबर 9 ले लेते हैं और उसमें से 2 हटा रहे हैं, 2 माइनस 9। ठीक है, क्यों लिया है -9, क्योंकि बड़े नंबर का ही साइन चलता है। और ऐसे ही 10 माइनस 17 ले सकते हो तो भी -7 आएगा। तो बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। राइट 2 इंटीजर्स ईच ऑफ विच इज स्मॉलर देन -3। दो इंटीजर्स लिखने हैं जो -3 से छोटे हों। ठीक है, नंबर लाइन का ध्यान रखना है, ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। कोई भी दो नंबर जब लेते हो तो लेफ्ट वाला नंबर हमेशा राइट वाले से छोटा होता है। ठीक है, तो अब हमें -3 से छोटा नंबर लेना है। अगर -3 यहाँ पे है तो इधर -4 होगा, -5 होगा, ये क्या होंगे, -3 से छोटे होंगे। तो दो नंबर्स मैंने ले लिए, एक ले लिया -4 और एक -5। आगे बोला है राइट 2 इंटीजर्स ईच ऑफ विच इज स्मॉलर देन -3 एंड देयर डिफरेंस इज ग्रेटर देन -3। इनका डिफरेंस करो, डिफरेंस करो मतलब माइनस करो, एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करा। ठीक है, एक नंबर माइनस दूसरा नंबर, ये क्या हो, ये -3 से बड़ा हो। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है, -4 माइनस माइनस प्लस 5, 4 5 नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा +1। +1 ग्रेटर होता है -3 से, यही हमें प्रूव करना था। और भी अगर कोई नंबर लेते हैं इसकी जगह, सपोज मैं ले लेती -10 एंड -20, फिर इनका डिफरेंस करती दोनों का, पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों का डिफरेंस, तो ये -10 प्लस 20 आता, ये भी +10 आ रहा था, -3 से बड़ा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। इवेल्युएट करना है, हमें ये करना है -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 60 टाइम्स करना है। ठीक है, देखो एक बात तो हमें पता है, 1 को कितनी बार भी करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, 1 को अगर 100 टाइम्स भी करोगे तो 1 आएगा। अब देखना है नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। मैंने बताया था अगर इवन नंबर है तो पेयर हो जाता है, अगर 60 बार नेगेटिव नंबर्स लिखोगे तो 30 पॉजिटिव पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो आंसर +1। नेक्स्ट में देखना है 75 टाइम्स लिखना है। 75 टाइम्स मीन्स ऐसे पेयर करके देखोगे दो दो, ये दो नेगेटिव पॉजिटिव बना देते हैं, तो 74 तक का तो पेयर बन जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एक नेगेटिव बचेगा तो आंसर को नेगेटिव बना देगा। जब भी ऑड नंबर होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है,
इवन होते हैं या इवन टाइम्स नंबर रिपीट कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इवेल्युएट करना है। माइनस 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 माइनस, ठीक है, 5 माइनस है 5, और नंबर है ना, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। माइनस एंड माइनस प्लस हो गए, 6 बन गया, मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो गए 20 एंड माइनस 6, कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 20 इज 120। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, और अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 720। कैसे किया है ध्यान रखना है, एक नेगेटिव बचा है वो नेगेटिव यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसी का आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। -3 मल्टीप्लाइड बाय -6 बाय -9 बाय -12। कितने माइनस आए हैं 1 2 3 4, दैट मीन्स जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 6 इंटू 3 18 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 12 108। अब मल्टीप्लाई करते हैं 108 को 18 से, कितना बनता है 8 8 64 818 एंड 108। तो हमारा आंसर बन रहा है 1944। और ध्यान रखना है साइन का, साइन इस बार पॉजिटिव आएगा। अब कर रहे हैं इसी का थर्ड पार्ट। अगेन -11 -15, 15 इंटू 11 होता है 165, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी साइन प्लस है तो प्लस लगाते हैं। -11 -25, 11 इंटू 25 हो जाएगा 275। ऐड करते हैं आंसर, 5 एंड 5 10, 1 कैरी 7 7 14, 2 1 3 1 4। तो हमारा आंसर आ रहा है 440। आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये दो नेगेटिव पॉजिटिव हो गए और ये दो भी पॉजिटिव हो गए। नेक्स्ट करते हैं 10 इंटू 12 120, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, प्लस 5 इंटू 12 60, एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, नाउ -120 प्लस माइनस माइनस 60, अब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। आंसर 180 है और साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज -180। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा है अगर कोई नंबर x है उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से तो आंसर आ रहा है -36। तो ये नंबर x होगा या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखा, दो नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए, हमें पता है अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो माइनस माइनस प्लस आंसर बनता है, बट यहाँ क्या बन रहा है आंसर माइनस बन रहा है। दैट मीन्स एक नंबर प्लस है और एक नंबर नेगेटिव है, तो इसमें तो x की वैल्यू हो जानी चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव भी कितना 36 इंटू -1 इज -36। नेक्स्ट देखते हैं इस बार x कितना होना चाहिए कि -1 से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आंसर आए। देखो ये नेगेटिव आ रहा था आंसर, अब हमें ये पॉजिटिव चाहिए आंसर, ये प्लस चाहिए। दैट मीन्स ये नंबर भी नेगेटिव कर दो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है दो नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ तभी पॉजिटिव आंसर बनेगा। अब करते हैं नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। इवेल्युएट करना है इस बार भी। -20 प्लस -8 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 3। बॉड मास यूज करते हैं, -20 एज इट इज प्लस -8 अपॉन -2। डिमास में पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 टाइम 2 4 टाइम्स, तो ये हो गया -20 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज -20 प्लस 12। कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 20 माइनस 12 इज 8 और साइन बड़े नंबर का, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट। -5 माइनस 48 डिवाइडेड बाय -16। सारे नंबर्स ही मोस्टली नेगेटिव हैं, 2 इंटू 6। अगेन डिमास यूज करते हैं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं या जो भी नंबर्स हैं एज इट इज लिखते हुए सबसे पहले डिवाइड हटाते हैं। डिवाइड हटा के अपॉन 16 हो गया, प्लस -2 इंटू 6। सॉल्व करते हैं, ये माइनस एज इट इज, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस बाहर वाला आ रहा है, अंदर वाला कैंसिल हुआ है। ठीक है, 16 1 टाइम, 16 3 टाइम्स, प्लस इन्हें सॉल्व करो, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, 2 इंटू 6 इज 12 और साइन नेगेटिव क्योंकि नंबर नेगेटिव है। ठीक है, और ओपन करें, -5 -3 प्लस -12। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सारे माइनस है तो सब प्लस हो जाएंगे और साइन बड़े नंबर का लगेगा। ठीक है, माइनस साइन में आएगा 12 3 15 15 एंड 5 20, तो आंसर इज -20। अब करें थर्ड पार्ट। अगेन 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 -2 इंटू 3, कितना हो जाएगा
16 plus 2 for 1 time, 4 2 times, minus 2 into 3 is 6. आगे क्या कर सकते हैं, पहले एडिशन 16 plus 2 is 18 minus 6 is 12. क्या किया, पहले डिवाइड सॉल्व किया इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई सॉल्व किया है, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, 16/8 डिवाइड वाला खत्म कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 into 3. कितना लिख सकते हैं, 8 1 टाइम 8 2 टाइम्स, तो 2 into 4 माइनस 2 into 3. मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही करना है. ठीक है, 8 minus 6, तो आंसर इज 2. नेक्स्ट करते हैं. अब देखो इसमें ब्रैकेट्स हैं अलग अलग, मैंने बताया था. सबसे पहले हम अंदर वाला दैट इज स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं. 27 minus 5 प्लस कर्ल ब्रैकेट 28 माइनस 29 minus 7 is 22. सबसे पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया है. ठीक है, अब करेंगे कर्ल ब्रैकेट. 27 minus 5 प्लस 28 minus 22 is 6. ठीक है, now 27 minus 5 plus 6 is 11, so our answer is 16. अब कर रहे हैं पार्ट 6. अगेन सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल, फिर कर्ल एंड फिर स्क्वायर. अंदर से बाहर सॉल्व करने होते हैं. ठीक है, 48 as it is माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, 18 माइनस कर्ल ब्रैकेट, 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, 5 माइनस. अब देखो बार ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, 4 plus 1 कितना हो जाएगा, 5. जिससे इसमें कंफ्यूजन है, 1C देखनी है, वो सारी इसी पे बेस्ड है. ठीक है, बाकी ब्रैकेट्स एज इट इज. नाउ 48 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 minus 5 is 0 and brackets. Then 48 minus 18 minus 16 minus 0 is 16. एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते जा रही हूँ. पहले ये वाला किया, फिर ये वाला, अब ये वाला किया है, नेक्स्ट स्क्वायर वाला होगा. ठीक है, दिस इज 48. ये ओपन करने के बाद ब्रैकेट रिमूव करना होता है. 16 आंसर आ गया तो ब्रैकेट हट गया. ठीक है, 18 minus 16 2 आ गया तो ब्रैकेट हट गया. सो आवर आंसर इज, यही लिख लेते हैं 46. ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट विच इज पार्ट 7. -8 माइनस ब्रैकेट है कर्ल -6 9 minus 11 प्लस 18 डिवाइडेड बाय -3. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बॉडमास के हिसाब से चलना है, ब्रैकेट हटाने हैं पहले, फिर डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. 8 माइनस 6, ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं. 9 minus 11 कितना हो जाना चाहिए, -2. ठीक है, प्लस ये भी सॉल्व कर सकते हैं. 18 डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, अपॉन में लेकर जा रहे हैं -3 को. ठीक है, फर्दर -8 माइनस 6 into 2 मल्टीप्लीकेशन होता है, माइनस माइनस प्लस. ठीक है, 3 1 टाइम, 3 6 टाइम्स एंड प्लस माइनस माइनस. ध्यान रखना है हर एक चीज का, नंबर्स को सॉल्व करना है अलग. 3 1 टाइम, 3 6 टाइम्स 18, बट ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों को अभी सोल्यूशन करना पड़ता है. ठीक है, ये हो गया -8 माइनस, अभी ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि आंसर हम लिख सकते हैं 12 minus 6 का डायरेक्टली, विच इज -6. ठीक है, 12 minus 6 is 6. माइनस माइनस प्लस, साइन में नेगेटिव आएगा क्योंकि 8 बड़ा है. अवर आंसर इज -14. अब कर रहे हैं लास्ट पार्ट. हमें गिवन है 24 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 9. ये ब्रैकेट के अंदर है, यहीं से स्टार्ट करते हैं. ये स्मॉल ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट ओपन करो, 12 minus 9. इस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ब्रैकेट के नीचे क्या है, बार के नीचे क्या है वो देखना है. 12 minus 9 is 3 -12, ब्रैकेट क्लोज. बाकी सारा एज इट इज लिख लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिमास के हिसाब से डिवाइड सॉल्व करेंगे. दिस विल बी 24/3 minus 12. सिमिलरली 3 मल्टीप्लाइड बाय 8/4 प्लस 1. सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन. ठीक है, 3 1 टाइम, 3 8 टाइम्स. ये हो गया 8 minus 12, और ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1. कैंसिल कर रहे हैं. ठीक है, 8 minus 12 is -4, माइनस इस साइड सॉल्व करते हैं. 3 into 2 is 6, 6 plus 1. ये अलग ब्रैकेट था, पूरा सॉल्व हो गया इसलिए माइनस यूज किया है पहले. ठीक है, तो ये -4 माइनस 6 plus 1 is 7. -4 -7 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आंसर आ जाएगा 11. ठीक है, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 विच इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. हमें डिफरेंस निकालना है 8 एंड -8 के बीच में क्या डिफरेंस है. दैट मीन्स इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा. मैंने पहले ही बताया माइनस करने के 2 तरीके हैं. देखो ये मैंने लिख दिए दोनों नंबर्स, एक बार ये वाला नंबर आगे, एक बार ये नंबर पीछे.
ठीक है। डिफरेंस करना मतलब इसमें से इसे माइनस करो या फिर इसमें से इसे माइनस करो। ये तो नंबर्स हैं और हमें निकालना है इनका डिफरेंस, हमें करना है इन्हें माइनस, ठीक है। तो 8 माइनस माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8, 16 पॉजिटिव आ रहा है, माइनस माइनस प्लस और साइन बड़े नंबर का। तो हमारे दो आंसर आए हैं, पॉजिटिव 16 एंड नेगेटिव 16। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, हमें सम करना है किसका, -107 एंड 72 का, इनका सम सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, याद रखना है, सम ऑफ 55 एंड -32, इन दोनों के सम में से इनका सम माइनस करना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, फ्रॉम के बाद वाला पहले 55 और -32 के सम में से, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस करना है -107 और 72 का सम, इसे भी ब्रैकेट में कर देते हैं कि पहले सम करो उसके बाद माइनस करो, ठीक है। अदरवाइज क्या कर सकते थे, इन दोनों को प्लस करके लिखो, इन दोनों को प्लस करके लिखो, फिर जो इसका आंसर आया उसमें से इसके आंसर को माइनस कर दो। मैंने वही करा है, बट आंसर्स लिखा है नहीं अभी। अब यहाँ आंसर्स लिख रहे हैं, इसका कितना आ जाएगा, 5 - 2, या प्लस माइनस माइनस होता है, एक स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है। कितना बन जाएगा, दिस विल बी 23। इसे सॉल्व करते हैं, माइनस यहाँ बाहर, माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस करना है 107 में से 72, तो कितना आ जाएगा, 7 - 2 इज 5, 10 - 7 इज 3, और साइन नेगेटिव क्योंकि 107 बड़ा है, ठीक है। तो ये आ गया 23 माइनस माइनस प्लस 35 विच इज 58, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, बोला है राइट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सबसे पहले वर्ड कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव बोलते हैं कुछ, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझना है। इसका मीनिंग होता है बिल्कुल नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट जो आ रहे हो, ठीक है। तो हमसे पूछा है इसके सक्सीडिंग, सक्सीड करना मतलब आगे जाना, ठीक है, प्लस करके आगे बढ़ना। तो इसके आगे आने वाले 3 इंटीजर्स बताओ। हमें बोला है कि हमें कैसे नंबर्स लिखने हैं, हमें लिखने हैं सक्सीडिंग नंबर। सक्सीड करना मतलब आगे जाना, जैसे क्लास में सक्सीड करते हो तो +1 होता जाता है। अभी 7th में हो, फिर 8th में जाओगे, फिर 9th में जाओगे, +1 करते जाओगे, ठीक है, सक्सीड कर रहे हो। कंसेक्यूटिव मीन्स बिल्कुल नेक्स्ट सक्सीडिंग नंबर। तो 14 के बाद क्या आएगा, जब एक उसमें प्लस कर दे, ये हो जाएगा -13, फिर +1 कर दो -12, फिर +1 कर दो -11। ये नंबर लाइन पे देख लो, -14 से सक्सीड करना मतलब आगे जाना, राइट में जाना है, ऐसे बनेगी, ठीक है। नंबर लाइन अगर चलोगे तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है प्रीसीडिंग -22। अब मैं ऐसे लिखने की जगह इसे ऐसे लिख दूं, ये यहां से हटाते हैं। प्रीसीड करना मतलब इससे पहले जो आते हैं, -22 से पहले जो आ रहे हैं, ये और ये 3 नंबर बताओ। तो नंबर लाइन सोचा करो, दिमाग में डायरेक्टली नंबर लाइन आनी चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर नंबर लाइन पे ऐसे करके लिखा होगा तो -22 के बाद इधर क्या लिखोगे, -23, यहाँ पे -24, फिर -25, ऐसे तो चलते हैं ना। 0 के बाद -1, -2, -3। जब भी प्रीसीडिंग बोले तो लेफ्ट चले जाओ, सक्सीडिंग बोले तो राइट चले जाओ, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमें निकालना है 3 consecutive integer which are even and succeed 24। 24 से ऊपर होने चाहिए, सक्सीड करने चाहिए, और क्या होना चाहिए, इवन होने चाहिए, ठीक है, और कंसेक्यूटिव होने चाहिए। 24 के बाद आने वाले इवन, देखो 24 के बाद आते हैं 25, 26, 27, 28, 29। हमें क्या बोला है, इवन नंबर लिखो, तो ये ऑड है, ये हटा दो, ये ऑड है, ये हटा दो, ये ऑड है, ये हटा दो। तो एक इवन ये हो गया, एक इवन ये हो गया, एक और लिखना है तो 30 लिख लेते हैं, 26, 28 एंड 30, ठीक है। नेक्स्ट बोला है विच आर ऑड एंड प्रीसीड 8। 8 से पहले आए, एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरा क्या है, प्रीसीड मतलब पहले, पी से पी याद रखा करो, ठीक है, पहले आए, और दूसरा कैसे हो, ऑड हो। 8 से पहले ऑड आता है 7, फिर बीच में 6 आएगा, फिर 5, फिर 4 आएगा, फिर 3। बट हमें क्या करना है, हमें इवन नहीं लेना है, तो 7, 5 एंड 3 ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमें क्वेश्चन नंबर 15 में नंबर लाइन दे रखी है, नंबर लाइन रीड करनी है और इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। रीड करना मीन्स ये पहला नंबर 0 है, 0 से राइट साइड पहला ही 1 होता है पॉजिटिव, फिर 2, फिर ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यहाँ नेगेटिव होगा, ये -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले हमें फाइंड आउट करना है a माइनस b की वैल्यू। a क्या है, ये a की वैल्यू है 3, और ये 8 है b की वैल्यू, ठीक है। a और b की वैल्यू लिखो और माइनस कर दो। 3 - 8, बड़ा नंबर 8 है तो आंसर नेगेटिव आएगा, एंड प्लस माइनस माइनस होता है तो आंसर इज -5। नेक्स्ट सॉल्व करना है d प्लस c। d की वैल्यू देखो कितनी है,
-3 प्लस c की वैल्यू -9। ठीक है, ये -3 ये -9, पहले ऐसे लिख लेते हैं -3 प्लस माइनस। ठीक है, पहले ये सॉल्व किया है इन दोनों को। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस करके आंसर आ जाएगा, बट साइन आएगा बड़े नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट करना है c प्लस a। c की वैल्यू -9 प्लस a की वैल्यू 3। माइनस प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, 9 माइनस 3 इज 6 और साइन बड़े नंबर का। नेक्स्ट इज b माइनस c। b इज 8 माइनस -9, ये माइनस ये वाला है और ये c का माइनस है। ठीक है, c की वैल्यू है -9, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 9 विच इज 17। तो हमारे 4 आंसर इसमें आए हैं। पहला आया -5, देन -12, -6 एंड +17। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में गिवन है एट अ प्लेस द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बताया है किसी प्लेस का, मंडे को था 30 डिग्री सेल्सियस। इट रोज बाय 3 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, कितना बढ़ गया है, 3 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, अब 3 डिग्री और हो गया है, तो ये हो गया 33 डिग्री। ठीक है, ट्यूसडे को। एंड देन ड्रॉप्ड बाय 8 डिग्री। अब क्या हुआ नेक्स्ट डे, वेंसडे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है मतलब कम हो रहा है, 33 से कम हो गया। कितना कम हो गया, 8 डिग्री। तो 33 माइनस 8 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ था ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा उस जगह का, एंड देन वेंसडे को कितना होगा। तो ट्यूसडे को हमने निकाला, +3 बड़ा है तो प्लस कर दिया, फिर जो ट्यूसडे को था उससे 8 कम हुआ है तो 25 हो गया। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 विच इज हाउ मच डज 35 एक्सीड्स -35। 35 एक्सीड कर रहा है मतलब ज्यादा है, ऐसे ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, -35 से। अब पूछे कितना ज्यादा है ये बताओ। ठीक है, अगर मैं पूछूं 10 3 से कितना ज्यादा है, तो कैसे बोलोगे, डायरेक्ट बोल दोगे 7 ज्यादा है। क्या किया, माइनस किया। ठीक है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके बताया डायरेक्ट। तो 35 कितना ज्यादा है, -35 से, माइनस करके देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 35 विच इज 70। सो अवर आंसर इज 70। ध्यान रखना एक्सीड बोला है तो मैंने यूज किया है कि ये बड़ा है, कितना बड़ा है वो माइनस करके देख लिया। ठीक है, सेम नेक्स्ट हाउ मच इज -12। इस बार क्या बोला है, -12 क्या है, लेस है देन 3। कौन सा बड़ा है इस बार, 3 बड़ा है। पूछा है -12 3 से कितना छोटा है। जैसे मैं पूछूं 12 15 से कितना छोटा है, तो क्या करोगे, 15 माइनस 12, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम है हमेशा। 3 बड़ा है इस बार, उसमें से क्या करना है, 12 को माइनस करके बताना है कि कितना छोटा है। ये माइनस माइनस करने के लिए है और ये वाला माइनस नंबर के साथ है। तो 3 माइनस माइनस प्लस 12, आंसर इज 15। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 19। सब्ट्रैक्ट -34 फ्रॉम द सम ऑफ, सम करना है 57 और -51 का क्या करना है, सम करना है। ये तो पहला काम हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 57 प्लस माइनस माइनस 51, ये तो आ गया हमारे पास 6। अब सब्ट्रैक्ट करना है -34 को सम में से। -34 फ्रॉम सम बोला है, सम पहले आएगा क्योंकि फ्रॉम बोला हुआ है। ठीक है, 6 में से -34 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट बोला है इसलिए माइनस लगा रहा हूं। ठीक है, 6 माइनस माइनस प्लस 34, ये हो जाएगा +40। ध्यान रखना है क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे तो काम हो जाएगा। बोला था सम में से इसे माइनस करो, तो पहले सम किया फिर उसमें से नंबर माइनस किया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। 20 में बोला है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। ऐसे 2 नेगेटिव लिखो, दोनों ही नेगेटिव लिखने को बोला है। नेगेटिव में से दूसरा नेगेटिव माइनस करें तो आंसर जो है वो 8 आ जाए। ऐसे 2 नेगेटिव बताओ। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे, और ये वाला भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब ऐसे 2 नंबर सोचो जो 8 बना रहे हो। क्या करें, एक अगर मैं 20 ले लूं, ठीक है, 20 में से 12 माइनस कर दें तो 8 -8 बन जाएगा, उल्टा हो रहा है। काम करते हैं, ये 12 ले लेते हैं, ये 20 ले लेते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला 2 नेगेटिव नंबर बताओ, तो मैंने बोला एक -12 ले लो और एक -20 ले लो। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये +20 हो गया,
ये -12 हो गया। सॉल्व करेंगे तो +8 आंसर आएगा। ठीक है, हो सकता है बुक का आंसर मैच ना करे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे नंबर्स आप अपने अलग अलग सोच सकते हैं। ठीक है, बुक में मैं देखती हूँ, बुक में हमें आंसर गिवन है -6 एंड -14। इसे भी सॉल्व करोगे तो ये डिफरेंस होगा, बीच में माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -6 + 14, ये भी +8 आएगा। ठीक है, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे अलग अलग आंसर ऐसे केसेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच इज राइट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। इस बार क्या करना है, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर लेना है, और ऐसा लेना है जिनका सम नंबर 10 प्लस अनदर नंबर -15 हो। -15 सम होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स बड़ा नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर ये -20 ले दूं और ये +5 ले दूं तो +5 -20 दोनों को जोड़ो कितना आएगा, -15। ठीक है, और भी अलग अलग आ सकते हैं, क्या ले सकते हैं, और इसी की जगह सोचो, अगर मैं ले लूं 30 नेगेटिव और ये 25, इन दोनों का सम 25 तो नहीं ले सकते, इसे ले सकते हैं 15 और -30 का सम अगेन -15 आएगा। तो नंबर्स कितने भी कोई से भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच इज इवेल्युएट -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय 7। इजी है, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 7 इज 35, और एक नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, 2 कैरी 1 40, और साइन नेगेटिव। देखो नेगेटिव कितने थे, 1 2 3, ऑड नंबर है ना, तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय -5 -4 एंड -6। कितने माइनस है, 1 2 3 4, इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 5 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 6 इज 24। देखो अभी ये डिफिकल्ट हो जा रहा है, डिफिकल्ट करने की जगह इजी करना चाहिए क्वेश्चन को। मैं इसे भी हटा के एज इट इज लिख देती हूँ, -4 इंटू -6। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 5 इंटू 4 इज 20, माइनस आ जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है। अब -20 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 6 इज 120। चारों को एक साथ भी करोगे तो भी आंसर्स सही आएंगे। अब करें क्वेश्चन नंबर 23, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस। लिखते रहते हैं जो जो समझ आ रहा है। एक टेस्ट है, उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, पहले वो लिख रही हूँ। टोटल क्वेश्चंस है 20। ठीक है, आगे बोला है 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। लिखते हैं मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर। एक आंसर अगर करेक्ट दे रहे हैं तो मार्क्स मिल रहे हैं 5, एक पर 5 है तो बाकी देखा जाएगा कितने बोल रहे हैं। ठीक है, एंड -3 हो रहा है अगर इनकरेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, इनकरेक्ट पे कितने कट हो रहे हैं, ये डिडक्ट कर रहे हैं मार्क्स। इनकरेक्ट आंसर पे -3 हो रहे हैं। ठीक है, पूछा है अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। एक बच्चे ने सारे क्वेश्चंस किए हैं, आउट ऑफ विच 12 वर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर कितने थे स्टूडेंट के, आंसर ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन उसने 20 के 20 पूरे करे हैं, बट उसमें से 12 करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट कितने हो गए, ये भी साथ साथ लिख लेते हैं। अगर 20 में से 12 करेक्ट किए तो 20 - 12 दैट इज 8 गलत किया उसने। ठीक है, तो पूछा है उसके मार्क्स कितने आएंगे, स्कोर कितना आएगा ये बताओ। पहले बताओ करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे उसे, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स कितने मिलेंगे। एक आंसर के लिए 5 मिल रहे थे, एक आंसर सही है 5, 2 सही है 10, बट उसके 12 सही है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट मीन्स 60 मार्क्स उसे करेक्ट के लिए मिले हैं। मार्क्स कट कितने हुए उसके ये देखते हैं, मार्क्स कट हुए हैं, डिडक्ट हुए हैं, गलत आंसर करे हैं 8। ठीक है, और एक आंसर गलत करने के लिए माइनस कर रहे हैं 3। 8 के लिए कितने हो जाएंगे, 2 के लिए हो जाएंगे -6 -9 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, एक गलत हुआ तो -3 हुए, 2 गलत हुए तो -6, 3 गलत तो -9, ऐसी 8 गलत मल्टीप्लाई करते हैं -24। ठीक है, तो कितने मार्क्स उसके आए, 60 तो उसको आए थे सही क्वेश्चंस के लिए, और -24 उसके हो गए गलत के लिए। ठीक है, आंसर हमारा बन रहा है 6 and 3 36। थोड़ा सा समझना है, एक करेक्ट अगर 5 का है तो 12 करेक्ट 60 के होंगे, अपना सोच लो नॉर्मली।
अगर -3 एक क्वेश्चन के हो रहे हैं और 8 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 8 के लिए कितने हो जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और नंबर कितने आए, इतने तो आ रहे थे अगर सही करता, बट गलत करने के इतने मार्क्स कट हो गए, तो आंसर इज 36। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। Samita starts moving from a point A and takes 20 steps towards north। ये समझने का है, पहले डायरेक्शन समझते हैं। ये होती है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। तो समिता कोई होगी, यहाँ पे खड़े कर देते हैं समिता को, ठीक है। इसने चलना शुरू किया, क्या कर रही है, पॉइंट ए से, दिस इज पॉइंट ए, 20 स्टेप्स चली है नॉर्थ की साइड, यहां से यहां गई है नॉर्थ, कितने, 20 स्टेप्स, ठीक है। आगे बोल रहे हैं ईच स्टेप बीइंग 40 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक स्टेप, वन स्टेप अगर चले, जैसे अपने शू का साइज देखते हैं ना, उसके हिसाब से बता रहे हैं, वन स्टेप में जितना वो कवर कर पा रही है, ऐसे है, ठीक है। एक स्टेप में वो कवर करती है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 स्टेप्स में कितना करेगी वो देख सकते हैं, देख ही लेते हैं साथ साथ। अगर एक स्टेप में 40 चली तो 20 स्टेप में कितना चलेगी, 20 इंटू 40, दैट इज 800 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन शी मूव्स बाय टेकिंग 30 स्टेप टूवर्ड्स साउथ। अभी तो नॉर्थ में जा रही थी, अब वापस साउथ में आ गई, यहां तक पहुंची, यहां से वापस साउथ, साउथ मतलब इधर को, ठीक है। ऐसे टर्न कर दी और कितना चली है, 30 स्टेप्स चली है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं ईच स्टेप 28 सेंटीमीटर। अब जब आई है, ये तो नॉर्थ डायरेक्शन का था, ठीक है। अब बात कर रहे हैं साउथ की, वापस आ रहे हैं, पहले जैसे स्कूल जाते हैं फिर स्कूल से वापस आते हैं ना, वही काम कर रहे हैं। अब वापस आ रही है, तो अब जो है वन स्टेप, जैसे स्कूल जा रहे हैं, सुबह जल्दी जल्दी जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर के, ठीक है। वापस आ रहे हैं छुट्टी में, तो फ्रेंड्स के साथ धीरे धीरे आ रहे हैं, तो 28 सेंटीमीटर का एक स्टेप है, ठीक है। अब आते हुए वन स्टेप 28 का है, तो 30 स्टेप्स हो जाएंगे, 30 इंटू 28 कितना आ जाएगा, 3 8 24, 2 कैरी 6 एंड 8, 840 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, ये कितना होगा। देखो ये अगर मैं अब स्टेप्स की जगह लिख रही हूं कि ये वाला जो जाने का था ये है 800 मीटर, और वापस आने का जो ये है, ठीक है, ये है 840 मीटर। तो कितना एक्स्ट्रा चला गया, 800 गया था और वापस आते हुए 800 तक तो आया, उससे आगे 40 और चला गया। ये जो डिस्टेंस लग गया ए और बी के बीच में 40 का, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसे देखो ए ये हो गया 800, यहां तक ए है, फिर वो आगे चला गया यहाँ बी तक, और कितना गया है 840 गया। तो पूछ रहे हैं ए और बी में डिस्टेंस कितना है, यानी ये जो एक्स्ट्रा चला है ये कितना है, ठीक है। दिस इज 840 माइनस 800, दैट इज 40 मीटर।